अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करी इसमें आज बनने जा रही है मिक्स सब्ज़ी की भुजिया, यानी बंद गोभी से रिलेटेड तो बहुत सी रेसिपी सिखाई हैं, लेकिन फूल गोभी की आज बनने जा रही है भुजिया। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है लंच और उसके अलावा डिनर के लिए। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जो कि हो ही चुकी है। आपने एक फूल ले लेना है बड़े साइज़ का, इस तरह से फूल गोभी का, और उसको इसके साइड से जो डंडियाँ हैं वो भी रिमूव कर लीजिएगा। सो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से इसके रिमूव कर लेने पार्ट्स को साइड्स पे, और उसके बाद अब आपने इसको कट कर लेना है। कट करेंगे छोटे बड़े साइज़ में। बच्चे जो सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते, अगर आप उनको मज़ेदार और लज़ीज़ तरीके से बना कर देंगे तो वो ज़रूर खाएँगे। इस तरह से बड़े-बड़े पीसेस में या जिस तरह से नॉर्मल साइज़ के पीसेस में इसको जो आपने कट कर लेना है। अच्छे से आपके सामने मैंने इसे कट कर लिया है, ये देख सकते हैं इतने साइज़ के मैंने पीसेस रखे हैं। उसके बाद इसको मैंने अभी वॉश नहीं किया था। मैंने सिंपल क्या किया, इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है, जितना कि आप इसे अच्छे से इसके अंदर जो है वो डिप हो जाए आपकी सारी सब्ज़ी। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करना है, 1 टीस्पून इसके अंदर नमक लगाकर आपने इसको छोड़ देना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट। उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, वॉश करके स्ट्रेनर में इस तरह से छान लीजिएगा। फिर इसके अंदर आप मसाले शामिल करें। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं हल्दी का पाउडर यानी हल्दी शामिल किया है, 1 टीस्पून। एक छोटी चाय का चम्मच नमक मैंने इसके अंदर हस्बे जायका तकरीबन आधा चाय का चम्मच शामिल किया है। पेपरिका पाउडर यानी देगी लाल मिर्च जो है वो भी मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून शामिल की है, आधा चाय का चम्मच। और उसके साथ भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जो है वो मैंने, क्यूमन पाउडर जो है वो भी 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल किया है। इसके बाद इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर रही हूँ, ताकि अच्छे से सारे मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तमाम मसाले अच्छे से मिक्स करने हैं, गोभी के ऊपर अच्छे से लग जाएँगे। इस तरह से आपने मैरिनेट करके, जैसे मैरिनेट चिकन किया जाता है, गोश्त किया जाता है, इस तरह से इसको रख देना है 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर आपने घी शामिल करना है 1 टेबलस्पून भरकर। 1 से 2 टेबलस्पून भरकर घी शामिल करेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे ये सारी आपने गोभी। गोभी जो मसाले लगा के रखी थी उसको इसके अंदर शामिल कर देंगे, और इसको जी आपने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक करना है। इसको आपने जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 से 3 मिनट कुक करना है। ये देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है, थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। यानी इसको थोड़ा क्रिस्पी हल्का-सा कलर आने तक आपने थोड़ा-सा फ्राई करना है। ज़्यादा नहीं, इसको ओवर कुक ना कर दीजिएगा। आपने बस सिंपल इसको क्या करना है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 से 4 मिनट जो है वो इसको मीडियम फ्लेम पर इसे कुक कर लीजिएगा, और इसका कलर चेंज होने का वेट कीजिएगा। इसके बाद इसको निकाल लूँगी। जैसे लाइट गोल्डन कलर आया, उसी कढ़ाई में मैंने शामिल किया है 2 टेबलस्पून घी के, और इसके अंदर शामिल कर रही हूँ प्याज़। प्याज़ स्लाइस्ड किए हुए प्याज़ थे, एक दरमियाने साइज़ का प्याज़ था, उसको मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। प्याज़ शामिल करके इसको 1 से 2 मिनट सौते करेंगे। फिर इसके अंदर शामिल कर देंगे आपने ज़ीरा, 1 टीस्पून सफ़ेद वाला ज़ीरा शामिल कर देना है साबित, और साथ में 2 तेज़ पत्ते जो है इसके अंदर शामिल करके इसको आपने भून लेना है। अच्छे से भूनेंगे जब तक कि आपके प्याज़ जो हैं वो अच्छे से भून रहे हैं। आपने क्या करना है, जो मैंने सब्ज़ी जो थी गोभी की, वो अच्छे से जो फ्राई करके रखी थी वो इस तरह से बाउल में शिफ्ट कर ली है, और अब आप इसको बाद में शामिल करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं प्याज़ जो है फ्राई हो रहे हैं, उनका लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। प्याज़ का कलर जैसे ही लाइट गोल्डन आएगा, आप इसके अंदर शामिल कर देंगे मसाले। 1 टीस्पून आपने धनिया पाउडर, उसके साथ 1 टीस्पून आपने हल्दी का पाउडर, उसके बाद आपने जो है लाल मिर्च जो है कश्मीरी 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर शामिल करनी है। साथ में आपने जो है वो ज़ीरे के साथ अब स्याह वाला ज़ीरा भी 1 टीस्पून शामिल कर दीजिएगा, नमक 1 टीस्पून, साथ में कुटी हुई काली मिर्च वो भी हाफ़ टीस्पून इसके अंदर शामिल करके तमाम मसालों को 1 से 2 मिनट इसके अंदर अच्छे से भून लेंगे। मसालों को अच्छे से भून लेने के बाद इसके अंदर वेजिटेबल्स शामिल करने जा रही हूँ। मैंने उबले हुए पहले से जो है वो मटर लिए हैं, आधा कप मटर था, ठीक है? उसके साथ आधा कप मटर के साथ आपने ले लेने हैं 2 अदद आलू, और आलू उबले हुए नहीं हैं, वो मैंने दरमियाने साइज़ के लिए थे, और उनको इस तरह से जो है वो मैंने पीसेस में काट लिया है। आपको बता दूँ कि जो मटर हैं वो उबले हुए थे, यानी आधा कप थे, लेकिन आलू जो थे वो दरमियाने साइज़ के लिए थे, लेकिन वो उनको बॉयल नहीं किया था। इसके अंदर ये 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर शामिल कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर, और इसको भी अच्छे से भून रही हूँ मैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने स्टार्टिंग में शामिल नहीं किया था, अब शामिल किया है, क्योंकि इसको मैं इस सब्ज़ी के साथ अच्छे से भूनूँगी, और आलू जो हैं वो गले हुए नहीं हैं, इसलिए आपने इसको अच्छे से भूनना है 3 से 4 मिनट। अच्छे से भून लेने के बाद देख सकते हैं जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट होंगे आपके आलू, फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है गाजरों को। गाजर भी मैंने एक दरमियाने साइज़ की गाजर ली थी, और उसको भी कट कर लिया था, और कट करके इसको भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। जितने बड़े साइज़ के रखनी चाहते हैं गाजर का साइज़ आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। फिर 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से कुक कीजिएगा, कवर नहीं करके पकाएँगे, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगी। इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 अदद बड़े साइज़ के ब्लेंड किए हुए टमाटर, ठीक है? नॉर्मल जो साइज़ होता है
उससे थोड़े से बड़े थे, यानी जो है मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको उनका छिलका उतार कर उनको ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया और ब्लेंड किए हुए टमाटर जो है इसके अंदर शामिल करके जब इस तरह से टमाटर का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा, अच्छे से भून जाएँगे, तो उसके बाद इसके अंदर शामिल कर दूँगी जो मैंने फ्राई करके रखी थी गोभी। उसके बाद इसको सारे सब्जियों को अच्छे से मिक्स करना है। इंस्टेंट सी सब्ज़ी है जो कि आप लंच और उसके बाद डिनर बना सकते हैं और उसको चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ाना की झंझट होती है आज क्या बनाया जाए, आज क्या बनाया जाए, कि घर वाले भी खा सकें। सो आपने जो है इस तरह से कोई इंस्टेंट सी सब्ज़ी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ताकि आप इसे घर में बना सकें। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, 1 से 2 मिनट कुक करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो तकरीबन आधा कप पानी शामिल कर देना है। पानी को थोड़ा-सा नीम गर्म कर लीजिएगा। चलें जी, जल्दी से इंस्टेंट बनाने के लिए आपने इसमें पानी शामिल किया और तेज़ जो है वैसे आँच पे आपने इसको पकाया। पकाने के बाद इसको चूल्हे से उतार लेना है। ये देख सकते हैं जैसे तेल ऊपर आया, मैंने इसको जी उतार लिया चूल्हे से। मज़ेदार इंस्टेंट आपकी सब्ज़ी रेडी है। ये जी आपकी भुजिया मज़ेदार सी मिक्स वेजिटेबल्स की, बहुत लज़ीज़ एकदम। इसके ऊपर आपने धनिया और उसके बाद कसूरी मेथी को आप मसल कर हाथों से डाल दीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। टेक केयर।